आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। आज हम शहर मालेगांव के मामलेदार गली, जहां पर शहर का एक मशहूर बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, आप देख सकते हैं यहां पर किस तरह की तकालीफ का सामना आता है। तरह तरह की स्कीमों के लिए अपना मुआवजा लेने जो लोग आते हैं, जिसमें हर तरह के लोग होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, हैंडीकैप भी होते हैं और भी दीगर गरीब लोग होते हैं जिनकी स्कीमें होती है। उन्हें इस बैंकों को सटाना नाका लेकर जाया जा रहा है, जिसके बाद जो तकलीफ शहर मालेगांव के मेन एरिया में रहकर इन आवाम को उठानी पड़ती है, अब आने वाले दिनों में जब ये बैंक वहाँ पर मुंतकिल होगा, ट्रांसफ़र होगा, जिसे सटाना नाका रिफ्ट किया जा रहा है, तो क्या तकालीफ आगे शिद्दत की पैदा होगी आवाम के लिए, जिसकी रोकथाम के लिए कोशिशें की जा रही है। और अभी समीर सर जोहान फाउंडेशन के सदर, इन्होंने एक लेटर दिया है यहाँ बैंकों के मैनेजर को। जानते हैं क्या बातें हुई है और क्या रोकथाम के लिए कहना चाहेंगे समीर सर स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी टीम जो है मालेगांव शहर की मशहूर बैंक ऑफ बड़ौदा जो मामलेदार गली में आई हुई है। यहाँ अभी हमने यहाँ के बैंक मैनेजर से मुलाकात की और बैंक मैनेजर को ये हमने पहला सवाल किया कि आप ये जो बैंक शिफ्ट करने का जो आपका मामला है वो कब कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें कहा कि 1 महीने बाद हम इसे शिफ्ट करने वाले। तो हमारा ये कहना है यहाँ पर कि सबसे पहली बात तो आपको इस बैंक को शिफ्ट करने की वजह क्या है, क्योंकि आज जो तकालीफ लोगों को हो रही है, जैसे नई नई गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है, लोग अपने अकाउंट्स को सीधा करने के लिए बैंक पहुँच रहे हैं। अगर ये बैंक ऐसे हालात में कभी अगर सटाना नाका शिफ्ट हो रही है तो फिर हमारे मालेगांव सेंट्रल के लोगों को क्या तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है बड़ी ही दुख वाली है या बहुत तकलीफ़ वाली है। अगर ऐसे ही मामला, क्योंकि पहले हमारे महाराष्ट्र बैंक हमारे शहर से एक किनारे चली गई, अब सटाना नाके पे अगर ये डायरेक्टली बैंक जो मेन बैंक कही जाती है, जहाँ पर काफ़ी तादाद में लोगों के अकाउंट्स है, अगर ये बैंक चली जाएगी तो हमारे मालेगांव शहर के जो लोग हैं, जिसमें ज़ईफ़ लोग भी है, स्टूडेंट लोग भी है, ख़वातीन भी है, ये पूरा सटाना नाके पर जाकर तकलीफ़ों का सामना उठाएगी, क्योंकि यहाँ उनको भागने दौड़ने का भी तान रहेगा, साथ ही में पैसे की भी बर्बादी रहेगी। तो अब ये मुद्दा जो है ये बहुत ही पेचीदा है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये बैंक को ज़रूरत नहीं थी कि आपको यहाँ से शिफ्ट करने की। अब इसी बात पर फिर उन्होंने, बैंक मैनेजर ने हमें एक बात और कही है कि हमारा यहाँ का टर्म पूरा हो रहा है, तो इसीलिए हमें ये जगह खाली करनी है और हम दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। तो हमने बैंक मैनेजर से यही बात कही है, अगर आप आपकी ये जगह शिफ्ट कर रहे हो तो करो, लेकिन इंतज़ामात करके जाओ कि हमारे लोग वहाँ कैसे आपके बैंक अकाउंट से हमारा जो विड्रॉल हो या जो भी बैंक से जुड़ी बातें हो वो कैसे करेंगे, वो बताने के लिए वो मतलब जो बातें हैं आप यहाँ सही तरीके से करो, ये बात हमने मैनेजर को कही है। अब उन्होंने हमें अलग अलग बैंक्स का यहाँ पर तफसील दिया है। साथ ही में उन्होंने कहा है कि यहाँ कोने पे एक और जैसे छोटा सा हिस्सा है जहाँ पर लोग बैठते हैं, वहाँ ये सब कर सकते हैं कामकाज। फिर उससे में देना बैंक, जो पहले देना बैंक थी, अब बैंक ऑफ बड़ौदा है राजा बहादुर बाड़े के पास, तो उन्होंने उसका भी तफसील दिया। तो हमने इस बात पे ये कहा है कि लोग पहले इतने ये बैंक होने के बाद भी दोनों ब्रांचेस के ऊपर गर्दी है। अगर दोनों ब्रांचेस के ऊपर गर्दी है, अगर आप ये बैंक शिफ्ट करेंगे तो सोचने वाली बात है, मामले मतलब ये राजा बहादुर जो बाड़ा है उस जगह जो बैंक है उसके ऊपर क्या परेशानी आ सकती है, कितनी गर्दी वहाँ हो सकती है। यानी मालेगांव शहर में जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसका इंतज़ाम मालेगांव शहर के सेंट्रल एरिया के लोगों के लिए कोई ऐसे पुख्ता नहीं है। तो हमारी मांग है कि आप यहाँ पुख्ता इंतज़ामात करिए, उसके बाद ही बैंक को आप शिफ्ट करिए। इसकी रोकथाम के लिए आप क्या करना चाहेंगे? आप सियासत से जुड़ी हुई एक शख्सियत भी है, इसकी रोकथाम मसला कैसे हो, ये कैसे होगा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले हम लोगों ने जब लोगों से बात की तो लोगों का यही कहना है कि हमें यहाँ कम से कम आसानी होती है बैंक के ट्रांजैक्शंस वगैरह को लेकर, हमारे बच्चों को, हमारे ख़वातीन को कोई तकलीफ़ होती नहीं है, यहाँ आएंगे आसानी से सब काम बैंक से जुड़े हो सकते। लेकिन अगर बैंक कहीं और शिफ्ट होगी तो हमारे महिलाओं को, हमारी ख़वातीन को, बच्चों को काफ़ी तकलीफ़ उठाने का मामला हो सकता है। तो मेरी अब यहाँ से आगे की बात यह है कि हमारे शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को हम इस बारे में बात करेंगे और ये कहेंगे कि जब तक कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा पुख्ता इंतज़ामात हमारे लोगों को ले करके नहीं देगी, सही तरतीब अगर नहीं बैठा के देगी, तब तक हम इस बैंक को उधर शिफ्ट होने नहीं देंगे। ताज रोप एंड प्लास्टिक, हमारे यहाँ पानी भरने के लिए कई किस्म की नली, साथ ही मॉप, वाइपर, प्लास्टिक खर्राटा,
साथ ही कुकर, मिक्सर, पानी की बोतल, टिफिन, कप, सॉसर, प्लास्टिक की कुर्सियां, खास होटल, शादी ब्याह के लिए बिकट 2 से 3 साल गारंटी के साथ, इसी के साथ कैरेट प्लास्टिक टब, किंग्स कंपनी के तमाम प्लास्टिक के अशिया की 1 साल से लेकर 5 साल तक गारंटी के साथ, जैसे मिल्टन, सेलो, ब्रोसिल, नयासा, ऑरेंज एंड महाराजा कंपनी के होम अप्लायंसेस, गाला, क्लीनिंग वेयर। इसी के साथ हमारी दूसरी शॉप, दूसरी ब्रांच, जहां हर टाइप की रस्सियां, सिक्कर, ताड़पत्री, ग्रीन नेट, साथ ही शेतकरी भाइयों के लिए घर घुटी होटल आइटम्स, खास दुकानदारों के लिए गारंटी के साथ तमाम आइटम्स होलसेल व रिटेल कीमत में हमारा वक्त दस्तयाब हैं। हमारी पहली शॉप का पता शिवाजी टाउन हॉल के आगे फत्तू हकीम से पहले मालेगांव। दूसरी ब्रांच का पता गुल बाजार किला पुलिस स्टेशन के पास मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। बेहतरीन क्वालिटी, मुनासिब दाम, बेहतरीन काम। हमारी शॉप का नाम ताज रोप एंड प्लास्टिक याद रहे।